वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। संडे का दिन है, 12:15 बज चुकी है और अब मैं निकल रही हूँ मार्केट, जिसमें कि ग्रॉसरी लाऊंगी और थोड़ा शादी की, थोड़ी करवा चौथ की, जो भी सिटी में जाऊँगी। कुछ दिख गया तो ठीक है, ईलू को भी दिख गया तो ठीक है, तो वो करनी है। आज लेट व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है, विचार भी यही था कि लेट ही स्टार्ट करूँगी। घर के काम करने के बाद फिर मुझे आ गया भयंकर वाला गुस्सा, और इन दोनों पर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं महीनों से कहती आ रही हूँ, सालों से कहती आती हूँ ना कोई चीज़, और फिर नहीं हो तो फिर आता है मुझे गुस्सा। तो आज मुझे आ गया गुस्सा, फिर मैं रूठ के बैठ गई मंदिर में। फिर आई हूँ नीचे, और ये लोग अब नहाए क्योंकि ये लोग काफ़ी लेट कर देते नहाने में, तो अब निकल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे शॉपिंग के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया कि नेशनल सुपरमार्केट से ग्रॉसरी ले ली, क्योंकि सबसे पहले रास्ते में ये ही पड़ रहा था। तो यहाँ पे रुक गए और सारी ग्रॉसरी जो है ले ली। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, तो जो बेसमेंट है वहाँ पे तो मिलता है सारे बर्तन वगैरह, सारी क्रॉकरी और कई तरीके की चीज़ें मिलती हैं। ये जो फ्लोर है उसमें सारा ग्रॉसरी है। उसके बाद जो है उसमें कपड़े, चद्दर, एक लेडीज़ का सेक्शन है, तो जेंट्स का है, चप्पलें भी मिलती हैं, सब कुछ मिल जाता है। बट हाँ, वो अपनी पसंद की बात होती है। तो ऊपर तो मैं नहीं गई, वो यहीं से आजकल क्या है कि मैं बेडशीट वगैरह ले लेती हूँ, सही आ जाती है। पहले मैं सीकर हाउस ही जाया करती थी, क्योंकि हमारा बेड ना थोड़ा बड़ा है, तो उस साइज के सीकर हाउस में मिले थे। लेकिन यहाँ पे भी आजकल मिल जाया करते हैं, तो यहाँ से मैं अधिकतर ले ही लेती हूँ। तो ग्रॉसरी में जो पैसा बचा किया ना, तो यहीं ऊपर जाके ले लेती हूँ। तो ग्रॉसरी लेके, और लिस्ट हमने भूरामल जी को दे दी आधी ग्रॉसरी की, तो वो पैक कर देंगे, हम लोग सिटी जाके आएंगे तब तक। तो फिर हम लोग निकल चुके थे सिटी। वैसे संडे को अधिकतर कुछ शॉप्स जो है वो बंद रहती है, ये वाली तो और खुलती हैं तो डेली में 12 बजे तक प्रॉपर खुल पाती है सिटी में शॉप्स। तो सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे, क्योंकि हमने नाश्ता भी नहीं कर रखा था, ओनली ना कोल्ड कॉफ़ी पी थी। तो अब 12, 12:30, पौने 1 हो चुकी थी, तो फिर भूख भी लग रही थी। तो खुटेटा की कचौरी, हमने कहा सिटी आए हैं तो वो खा लेते हैं। एक आलू की कचौरी खाई और वो वाली लस्सी ले ली, ताकि हैवी ज़्यादा ना हो जाए। सरस वाली ली, वरना वो MI रोड वाली भी इन्होंने कहा था ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, वो नहीं, तो वो तो कुल्हड़ में मिलती है, मलाईदार मस्त होती है वो तो बस यहाँ पे कचौरी और लस्सी जो है वो ली। उसके बाद हम लोग जाएंगे चांदपुर। सोचा तो था धड़ा मार्केट भी जाएंगे। धड़ा में भी आपको इतना अच्छा मिल जाएगा ना। मेरे भाई की शादी की शॉपिंग हुई, या देवर की शादी में भी मैं गई थी धड़ा मार्केट। बहुत चीज़ें मिल जाती है सही प्राइस में, लेकिन सबसे सस्ती आपको चांदपुर में मिलेंगी। तो नेहरू बाजार में भी बहुत मिलता है, बट मैं चांदपुर गई सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे 1-2 शॉप्स पे हमें सूट लेने थे, और जो लगी रहती है बाहर भी, तो उसमें सेट वेट गले के बहुत अच्छे मिल जाते हैं। हर जगह ही जयपुर में ना आप देखोगे 100-150 में मिल जाएंगे आपको। कहीं पे भी जाओगे, पुरोहित जी के कटले पे भी जाओगे, तो उस साइड भी सेट वाले और बैठे रहते हैं, और वो इसी प्राइस में देते हैं, और बहुत सही प्राइस में मिल जाते हैं। इतनी चीज़ें होती है ना कि पूछो मत, हर चीज़ देखने का दिल करता है और लेने का दिल करता है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है चांदपोल में, तो यहाँ पे सूट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। अब क्या है कि नवरात्रि लग गई है, दिवाली भी आने वाली है, और साथ ही देव उठनी 11 को सावे भी हम लोग के शुरू होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग ना तैयारी कर रहे हैं शादी की। क्योंकि मैं मार्केट गई हूँ और मैंने शॉप्स पे सबकी बातें भी सुनी है, कोई लहंगा खरीद रहा है तो कोई साड़ी खरीद रहा है, तो जोरों शोरों पे ना शादियों की तैयारी चल रही है पूरे मार्केट में। दिवाली की तो अभी होगी। सबसे पहले लोगों को मैंने यही देखा कि हर किसी के घर में शादी है, तो सब लोग शादी की करें, अरे इस शॉप से साड़ी ले लेते हैं, उस शॉप से ना लहंगा ले लेते हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है। तो मैंने करवा चौथ के लिए सेट वगैरह भी ले लिए। वैसे तो मैं जो है वो गोल्ड ही पहनती हूँ गणगौर और उसमें, लेकिन इस बार के लुक में मैंने सोचा है कि थोड़ा आर्टिफिशियल पहन सकते हैं, तो वो लिए। इलू को ये नवरात्रि लायक एक पसंद आ गया था, 100 में 200 में मिल रहे थे, तो इसने ऐसे ही ले लिया। इसको ब्रेसलेट भी चाहिए थे,
तो एक दो ब्रेसलेट इसने लिए हैं, एक कंगन का सेट लिया है कौरी शेल वाला। तो वो मैं सारी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी आगे के व्लॉग्स में अभी मैंने क्या किया है। तो शादी पर्पज से भी मुझे साड़ी चाहिए थी, तो मैंने सोचा चलो पुरोहित जी के कटले में जो लहंगे वाला मार्केट है ना, वहां पे देख लेती हूँ, क्या पता मिल जाए। वहां से मैं लाती हूँ देवर की शादी में जो रिसेप्शन हुआ था ना, उसकी साड़ी भी मैंने वहां से ली थी और 2100 समथिंग की थी। तो वो अच्छी थी यार, उसमें सिल्वर वर्क था और बहुत अच्छी थी। तो लेकिन इस बार जो मुझे लेनी है अपनी सिस्टर की शादी के लिए, तो उसका जो मैंने सोच रखा है लुक, वो मुझे प्रॉपर नहीं मिली। मैंने कोशिश की, कलर नहीं मिला मुझे, हाँ मिल गई वो। और मुझे ऐसी लेनी है जो बिल्कुल हल्की हो, मैं आगे भी यूज ले सकूं। इलू के लिए लेना था मुझे एक येलो कलर का सूट, हम लोगों ने सोचा था ले लेते हैं। जो हमने वो लिए थे ना एक, हालांकि वो पहले चले थे, लेकिन हमने सोचा एक दिन के लिए हल्के फुल्के फंक्शन के लिए ले लेते हैं। जो गणेश जी की पूजा होगी ना सिस्टर की शादी से पहले, तो शादी हालांकि बिल्कुल नॉर्मल है, आर्य समाज में होनी है, घर घर के बंदे होंगे, तो लेकिन एक गणेश जी की पूजा तो करेंगे, तो उसके लिए येलो हमने सोचा ले लेंगे। लेकिन वो सूट मिला ही नहीं, हमने बहुत घूमा लेकिन वो चीज़ हमें अभी मिली नहीं। और मिली तो इलू की साइज में नहीं मिला, मतलब कि 38 में नहीं मिला। वो 38 भी इसको बड़ा पड़ता है, लेकिन अब क्या करें। तो मैं सोच रही हूँ मीशो से मंगवा दूंगी येलो कलर का कोई सूट इसका। मुझे जो साड़ी चाहिए थी वो कलर नहीं मिला, साड़ियाँ मिल गई बट कलर नहीं मिला। तो हम लोग चांदपोल भी घूमे, तो हम लोग जो है कटले भी गए थे। तो और कुछ चीज़ें जो जो दिखती गई वो तो हम लेते गए। यहाँ पे हम घुस रहे थे लहंगे वाले मार्केट में, दो रास्ते हैं यहाँ के, तो यहाँ पे घुस रहे थे। इतनी भीड़ के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी ये हाल है तो सोचो जब दिवाली और शादी नज़दीक आती होगी तो क्या भीड़ मचती होगी यहाँ पे, सोचो। फिर भी हम लोग जाते हैं, मज़ा आता है ऐसे में। हाँ लेकिन जेब वेब कटने का भी पूरा डर रहता है। तो साड़ी मुझे तो नहीं मिली जो मैं चाह रही थी शादी के लिए, तो वो मुझे मीशो वगैरह में दिख गई है, तो वहां से ऑर्डर की है मैंने। तो करवा चौथ के बायने के लिए और जो है वो ज़रूर मैंने यहाँ से ले ली, बायने के लिए ली, तो साथ में इनको मेरे लिए भी पसंद आएगी। बिल्कुल हल्की जो लाइट वेट होती है ना, वो मैंने ली है, लगेगी नेट सी। ऑर्गेन्जा की साड़ी ली है एक करवा चौथ के बायने के लिए। इस बार ना वही कलर होता जा रहा है, तो बस यहाँ पे लहंगे और पूरे आपको मिल जाएंगे। यहीं से मैंने भाई की शादी के लिए भी लिए थे लहंगे, और एक मेरे मामा का लड़का है उसकी शादी के लिए भी लिए थे, और जो देवर की शादी के लिए इलू को दिलवाया था वो लहंगा भी मैंने पुरोहित जी के कटले से लिया था। धड़ा में भी आपको मिल जाता है, धड़ा में भी सेट वेट सब 100 रुपए में आपको मिल जाएंगे। और ड्रेसेस इतनी अच्छे प्राइस में मिलते हैं। इलू की जो अभी देवर की शादी हुई थी उसमें बिल्कुल सिंड्रेला जो बनाया था ना, वो ड्रेस मैंने धड़ा मार्केट से ली थी। प्राइस भी सही था, 1500 समथिंग की थी, और मस्त थी हैवी ड्रेस। उसमें मैंने कितना अच्छा उसका मेकअप किया था, पूरा सिंड्रेला बना दिया था इसको। तो बस वही मैं साड़ी वगैरह ढूंढ रही थी, भीड़ इतनी थी कि क्या ही करें, किस दुकान में पूछे किस में नहीं। तो बस पूरा घूमा और काफ़ी थक गए थे हम घूम घूम के। तो धड़ा तो मैं नहीं गई, ना ही नेहरू बाजार गई, क्योंकि यहीं से जितना चाहिए था उतना तो हो चुका था। फिर अभी दिवाली से पहले और दिवाली के बाद जो है कर लेंगे अगर कोई शादी की शॉपिंग करनी हो। यहाँ पे मुझे दिख गई थी साड़ियाँ, ये मुझे पसंद आ गई, एक नज़र में पसंद आनी चाहिए मुझे, तो वो मैंने 2 साड़ियाँ जो है वो ले ली थी। 3 ली थी यहाँ से, एक और ली है, वो किस लिए लिए वो भी दिखाऊंगी और किसके लिए लिए वो भी दिखाऊंगी। तो मम्मी ने वैसे सब कुछ आप लोगों को बता ही दिया है। शादी का शादी देवउठनी एकादशी की है 12 नवंबर की, और आर्य समाज में नेक्स्ट डे रिसेप्शन है, तो उसकी भी करनी है। वो हम दिवाली के बाद भी कर सकते, बनी बनाई इलू की कोई ड्रेस ले लूँगी और मैं भी देख लूँगी। तो फिर हमें प्यास लग गई थी, तो फिर बस सोडा शिकंजी जो हमने ली, 3 बज गए होंगे यहाँ पे। उसके बाद हम वापस घर जा रहे थे, स्टैचू सर्किल आएगा अभी, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, और फिर जो है 6 बजे हम लोगों ने बनाया, क्योंकि हमें भूख नहीं थी, तो 6 बजे हमने लंच किया है, 6 बजे बना के। फिर उसके बाद हमें आज डांडिया भी जाना था। हमारी तो दोनों की इच्छा नहीं थी, इनकी भी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, लेकिन इलू की बहुत ज़्यादा थी कि पास है तो चलो, तो फिर बच्चे के लिए करना भी पड़ता है। तो शाम को तैयार होके हम डांडिया नाइट में भी जाएंगे। सो गाइज हम लोग हो चुके हैं, मार्केट से हम लोग आ गए थे, फिर हमने खाना बनाया, खाना खाया, और अब हम लोग जा रहे हैं डांडिया नाइट में। तो इसके तो अपनी फोटोज लेने से फुर्सत नहीं मिल रही, और घर वापस हो चुका है कबाड़, क्योंकि शॉपिंग करके आई तो इसलिए। ये रहा इलू की लुक, ये अभी आज ही नया लेके आई है ये सब कुछ। अरे ये नहीं पहले इसके साथ वाले नॉर्मली। अच्छा ये डांडिया के लिए भी ये लाई।
चलो भाई हम दोनों चलते हैं। रवाना हो चुके हैं। ये रहा इलू, देख इलू की शक्ल ही नहीं दिख रही। हम बहुत खुश हैं आज हम बहुत। चलो इनको भी दिखाई देते हैं। किनको दिखाई देते हैं? तुमको दिखाया ही नहीं मैंने। क्या दिखाई देते? दिखाई देती हूँ। अरे हम तो लोगों के दिलों में बसे हैं जी, लोगों के दिलों में बसे हैं, दिखाओ चाहे नहीं दिखाओ। आज इसके साथ डांडिया करूंगा मैं। डांडिया ये कह रहे हैं कि मुझे डांडिया से मारेंगे, ऐसे ऐसे करके ठक। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे डांडिया नाइट में, और यहाँ पे जाके भी भैया डांडिया करने का तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। पत्रिका वाले में भी इस बार 5 और 6 को हो चुका है पत्रिका वाला। तो बस यहाँ पे गए, ईपी में जो है हुआ था, और यहीं पे होता है आजकल ये पत्रिका वाला। तो देखा, अंदर घुसे तो भाई साहब आपके पैर रखने की जगह नहीं। फिर भी हम भीड़ को चीरते हुए कहीं पहुंचे, और वहां पे जाके डांडिया तो नहीं कर सकते थे, एक दूसरे के सर पे ही लग जाती। तो फिर हमने डांस खूब कर लिया तीनों ने मिलके, क्योंकि इस साल ऐसा हुआ है पता नहीं कैसे कि ईलू का मूड ठीक रहा है। नहीं तो जैसे ही वो एंटर करती है मुंह सुजा लेती है, पता नहीं किस वजह से, और कहती है नहीं मुझे नहीं करना, मुझे पता नहीं ये था उसके साथ। कई ऐसे डांडिया में हम लोग गए जिसमें ईलू ने अपना मुंह सुड़ा लिया। इस बार उसका मूड ठीक था तो उसने भी डांस किया, तो हमने भी उसके साथ कर लिया। तो अभी बस देख रहे हो ना आप, क्या भीड़ है भाई साहब। अभिव्यक्ति में से डबल होगी, देखना दैनिक भास्कर वाले में 8 तारीख तक है शायद उसके। तो बस 11 बजे के करीब अन्नूपान भंडार में मानसरोवर में हमने ये चूरचूर नान और दाल मखनी खाई। 1 प्लेट हमने ली और 1 प्लेट इलू ने। हमने क्योंकि खा रखा था, हैवी हो गया था हमारे लिए। इलू ने 1 ही पराठा खाया था, तो फिर उसको पूरा प्लेट जो है हमने दिलवा दी थी।